ये कोई ऐसा नहीं है ड्रामा कि आप जब इस ड्रामे को देखते हैं तो आप हॉली पॉली और बड़े खुशी खुशी देखते हैं, लीनियर चल रहा है सुकून से। इट मेक्स यू अनकंफर्टेबल एंड दैट्स द रीजन व्हाई इट्स सक्सीडिंग, बिकॉज इट मेक्स यू लुक इनटू दैट साइकी। जब जब मैं एक और पाकिज़ा देखता हूँ तो मैं बाकायदा डिप्रेशन में जाता हूँ, बाकायदा डिप्रेस हो जाता हूँ देख करके, जिस तरह की एक वो दुनिया बनाई गई है पाकिज़ा और नमीर खान ने। ये जो लिटिल नुआंसेस है ना, मुझे इस पे के इतने अच्छे लग रहे हैं कि ये दीज आर थिंग्स दैट मेक अस थिंक अबाउट हाउ आवर सोसाइटी ऑपरेट्स इन जनरल, सो उसके जो उनके जो उस कैरेक्टर के जो डीमंस हैं अभी बाहर आने हैं, उनकी जो हिस्ट्री है वो यस, भी बाहर आनी है। यस। अगला ड्रामा जिस पर मैं और हमारा बात करेंगे, और ऐसा ड्रामा है भाई कि मैं मुझे ना माहौल बनाना पड़ेगा यार। वो ड्रामा है एक और पाकीज़ा। कुछ कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो कि ना आपको अपने अंदर इनग्रोस कर लेते हैं, जो जो आपको माहौल का आदी बना लेते हैं। जब जब मैं एक और पाकीज़ा देखता हूँ तो मैं बाकायदा डिप्रेशन में जाता हूँ, बाकायदा डिप्रेस हो जाता हूँ देख करके, जिस जिस तरह की एक वो दुनिया बनाई गई है पाकीज़ा और नमीर खान ने। और क्या क्या ही क्या, और एंड आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई काशिफ निसार, वो दैट्स व्हाट ही वांटेड, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, कि वो चाहते हैं कि आप वो फील करें, वो चाहते हैं कि आप वो प्रॉब्लम फील करें जो कि नमीर खान और जो कि जो वो सहर खान फील कर रही हैं, जो कि माशरा उनको फील करा रहा है, जिस तरह से उनके आसपास हो रहा है। तो डायरेक्शन से शुरू कर लेते हैं। मेरी राय तो काशिफ निसार साहब के बारे में यही है कि यार काशिफ निसार जो है वो कभी भी हल्के अदाकारों को ड्रामों में नहीं लेते। और जिस तरह से उन्होंने सहर खान को लिया था, वो तो हमें पता था कि भाई मेन प्रोटैगनिस्ट सहर खान रहेंगे, लेकिन यार नमीर खान जो कि आपके बहुत फेवरेट हैं, और जो कि जिनका कनाडा से भी काफी कनेक्शन रहा है, यार क्या कमाल एक्टिंग कर रहा है फराज यार, क्या कमाल एक्टिंग कर रहा है एस फराज। तो क्या कहेंगी नमीर खान के बारे में, हु इज एस फराज इन दिस ड्रामा, क्या कहेंगी? नमीर खान, मैंने हमेशा से ही कहा जब कर्ज जान पे आए थे कि बहुत अच्छी एडिशन है हमारी टीवी इंडस्ट्री में, राइट? ही इज वेरी टैलेंटेड। मैं मंटो नहीं, मैं ऑब्वियसली उनको जाया किया गया था, बट यू कुड सी द पोटेंशियल एंड नाउ इट्स रियली कमिंग आउट, क्योंकि अब उनको एक बहुत मार्जिन मिल रहा है एक्टिंग करने का और अपने अपना टैलेंट दिखाने के। तो ही एज फराज, मतलब ओफ, आई मीन ही इज एडेड डेप्थ टू दैट कैरेक्टर, जस्ट लाइक अभी हम जो पकीजा का कैरेक्टर थे हम उनके पे बात करेंगे, बट आई जस्ट वांट रियली रियली फोकस ऑन नमीर खान एज फराज इस वक्त के। यार एक तो वो इतना हेल्पलेस वल्नरेबल दिखाया है, लेकिन एट द सेम टाइम द वे ही स्टैंडिंग अप फॉर हिज वाइफ, पकीजा, द वे ही सपोर्ट्स हर, और उसकी जो फ्रस्ट्रेशन एकदम से निकल के आती है बीच में, जब वो चीखने लग जाता है, और फिर एकदम से जिस तरह वो फिर भी ही इज ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ हर। इस केस में मुझे बहुत अच्छा लगा, वो उसके लिए इयरिंग लेके आता है और फिर कहता है मैं गोल्ड तो नहीं अफोर्ड कर सकता, राइट, लेकिन अगर हम्म। परफ्यूम, मतलब इतने प्यारे डायलॉग्स हैं और इतने प्यारे तरीके से वो उसको डिलीवर कर रहा है, और ही इज एन इंजीनियर, राइट, और लेकिन वो बहुत, जैसे उसका कैरेक्टर है कि ही सो डाउन टू अर्थ, ही इज वेरी केयरिंग। और मतलब अभी आई एम एक्साइटेड अबाउट बोथ द मेन कैरेक्टर्स, कि दोनों ने जो है ना इस प्ले में, आई थिंक एक्चुअली हर एक्टर इस जो प्ले में है बहुत अच्छे हैं, अपनी अपनी जगह बड़े वेल प्लेस्ड हैं। The way they are performing all their characters, even आमना इलियास का कैरेक्टर मैं पिछली बार नहीं मेंशन कर पाई थी, गौहर रशीद तो खैर हमेशा से ऑब्वियसली हमेशा से ही है। अब अच्छा, सहर खान की मैं एक बात जरूर करूंगी, टू हर क्रेडिट कि शी इज सो यंग, but to her credit she has done such different and amazing role and very substantial and meaningful roles. उन्होंने बहुत कम ही कुछ superficial roles किए हैं, और even जो ड्रामा फेरी टेल था जिससे मैं उनकी फैन हो गई थी, मतलब सहर खान हैज, वो स्विच करती है बड़ी इजीली, यू शी डजंट हैव टू, और बहुत एफर्टलेसली स्विच करती है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे उनकी लगती है कि वो हर कैरेक्टर के हिसाब से अपना पूरा अटायर, अपनी लुक, अपनी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज करती है, एंड शी डजंट केयर। अब इधर उसके क्लोज शॉट्स भी हैं, उसका स्किन भी विदाउट मेकअप दिख रहा है, बाल भी, कपड़े भी उसके, बट शी डजंट केयर। यू आर सो फोकस्ड ऑन हर एक्टिंग एंड द स्टोरी लाइन दैट you forget how she's looking, right? You actually feel for that girl, you feel for Pakiza. So again, Seher Khan is amazing. और जिस तरह से आप देखें ना, अब ये देखें, मैं उसके कैरेक्टर देख रहा था फराज का, नमीर खान का, तो मुझे मुझे ये हो रहा था कि यार वो भी इक्वली ट्रॉमेटाइज्ड है, वो भी मुश्किल से आया है, प्रॉब्लम से आया है,
लेकिन और उसका मेथड ये है प्रॉब्लम से शायद निकलने का कि ही डजंट वांट टू थिंक अबाउट इट, ही वांट्स टू फोकस ऑन समथिंग एल्स। बट जिस तरह से सैर खान उसको जो है बार बार कहती है ना कि प्लीज प्लीज वीडियो मत बनाए, प्लीज ये ना करें वो करें, इट्स ब्रिंगिंग इट बैक। एंड नमीर खान का पता है, मैं स्टाइल नोट कर रहा था कि वो जब डायलॉग नहीं भी नहीं बोल रहा होता ना, तो वो अपने एक्सप्रेशन से बहुत कमाल एक्टिंग कर रहा होता है। सही है। तो वो जब वो एक्सप्रेशन दिखा रहा होता है, जो चेंज उसके अंदर है। और मैं एक और चीज मैंने देखी, और मुझे समझ में एक चीज आई है कहानी देखते हुए कि ठीक है कि पाकीज़ा और नमीर खान आपस में इवॉल्व कर रहे थे, बट मुझे लगता है कि होता है ना कि इसकी वो होती हैं मंजिलें होती हैं कि उनसे और फिर आहिस्ता आहिस्ता कर करके वो होता है, मोहब्बत की इकसाम होती हैं। तो दे वर नॉट कंप्लीटली एंड फुली इन लव, इट वाज मोर लाइक कि यार चलो दे वर लाइक हाफ वे थ्रू, और दे वर स्टिल Yes. एक्सप्लोरिंग ईच अदर, गेटिंग टू नो ईच अदर। तो अब जो है ना वो एक सिचुएशन में आ गए दोनों, और जब ऐसे सिचुएशन में आ गए दे बोथ डोंट नो व्हाट टू डू। एक तरफ से फराज पे प्रेशर आ रहा है कि उसकी बहन घर वाले उसको प्रेशर कर रहे हैं कि भाई अब तुम उस लड़की को छोड़ दो, और बिल्कुल। उस लड़की को यही डर है कि यार ये मुझे छोड़ देगा। ये चीज जो उसकी वनरेबिलिटीज है, वो जो उसके खौफ है वो उसको बता रही है। और फिर आप ये देखें ना कि यार वही ना अनकंफर्टेबल वॉच है। ये कोई ऐसा नहीं है ड्रामा कि आप जब इस ड्रामे को देखते हैं तो आप हॉली पॉली और बड़े खुशी खुशी देखते हैं, लीनियर चल रहा है सुकून से। इट मेक्स यू अनकंफर्टेबल, एंड दैट्स द रीजन व्हाई इट्स सक्सीडिंग, बिकॉज इट मेक्स यू लुक इनटू दैट साइकी। मुझे सहर खान पे या पाकीज़ा पे गुस्सा भी आया देख के। लेकिन फिर मुझे हुआ कि यार उसका भी तो पॉइंट ऑफ व्यू देखो ना, वो उसको ब्लेम कर रही है फराज को कि यार अगर ये मुझे ना बुलाता तो ये सारा ट्रॉमा होता ही नहीं, ये वीडियो वायरल, दो दो दफा वीडियो वायरल, ये लेकिन होती ही नहीं। अगेन वही बात है कि साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स टू द हम्म। टू हाउ एवरी कैरेक्टर इज प्रोसेसिंग देयर ट्रॉमा। तो जो सहर खान है वो उस बारे में बात कर करके अगेन एंड अगेन शी इज लिविंग थ्रू दैट ओवर एंड ओवर इन हर माइंड, and that's her way to process it, right? Nameer Khan totally avoidant hai. He doesn't want to talk about it. He's acting indifferent. He's trying to, और same is with the mother, like Nadia Afan, जो उनकी माँ है, वो बात भी नहीं करती, वो हम्म। तो ऐसे कैजुअल है जैसे कुछ भी नहीं हुआ, राइट? मतलब हाँ वो हाँ हाँ बिल्कुल हाँ भी हाँ। that's her way of dealing with her loss डिनायल्स। and her trauma. हाँ, डिनायल में तो हर हर कोई का उसको ग्रीविंग प्रोसेस जो है इट्स वेरी डिफरेंट, एंड इट्स वेरी रियलिस्टिक। पीपल डू ग्रीव इन डिफरेंट वेज, सही या गलत हम नहीं कह सकते, बट पीपल हैव देयर ओन वेज ऑफ ग्रीविंग। जो बात मुझे इस ड्रामे की कहनी है, जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और मे बी अ लॉट ऑफ पीपल मे नॉट इवन आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग इट, एंड मे बी दे आर फाइंडिंग इट स्लो, कि थोड़ा स्लो पेस ड्रामा है। द रीजन बीइंग कि एक स्टोरी तो है उसमें, एक सिचुएशन तो है जिसके इर्द गिर्द ये ड्रामा घूम रहा है, पर उससे ज्यादा ये हमारे माशरे की जो अक्कासी कर रहा है, लेकिन हमारे माशरे की जो बुराई है या जो हमारी औरतों के साथ जनरली होता है, और उसके लिए जो डायरेक्टर और जो राइटर है उन्होंने एक स्टोरी बिल्ड की है जो बहुत ग्रेजुअल है, जो बहुत स्लो है। और आप देखें कि वो स्टोरी की जो हमें ग्लिम्सेस है ना, या वो जो चीजें हैं जो वो हमें दिखाना चाह रहे हैं, वो हमें नजर आते हैं डिफरेंट नुअंसेस से, डिफरेंट सब प्लॉट से। जैसे जो आमना इलियास का जो कैरेक्टर है, उसकी जो स्टेप मदर कर रही है, हिना बयात जो कर रही है, उसके एक जो मिनट मैं डायलॉग्स रोकूंगा हैं। आप, हाँ मैं बोलने लगा था आपसे, मैं ये बोलने लगा था कि क्या मंगा लें फिर आपके लिए गरम गरम जलेबियां क्रिस्पी किस्म की। हाँ, वही मैं, एक तो खैर उनकी एक्टिंग तो ऑब्वियसली, मतलब उनकी हम्म। एक्टिंग के बारे में मैं क्या ही बात करूं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो उनके कैरेक्टर के थ्रू जो एक वो जो सब प्लॉट चल रहा है ना, कि हाउ हर हस्बैंड ट्रीटेड हर एंड हाउ शी थॉट ही ट्रीटेड हर, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको उसमें हमारे हाँ। माशरे की बड़ी अक्कासी आती है कि एक बंद आदमी ने, और वो आमना इलियास एक रियलिटी का मिरर है, जो उसको, उसका जो कैरेक्टर है उसको बार बार कह रही है कि उन्होंने आपसे निकाह, खुफिया निकाह, राइट? खुफिया कि निगह। तो आप तो किस खुश फहमी में हो, ही डिड दैट मैरिज फॉर हिज ओन कन्वीनियंस, ही डिडंट डू एनी फेवर ऑन यू, और तुम हम्म। उसी की तारीफ हर वक्त सारा दिन उसी की तारीफ करते रहती हो। एंड सो जो इस तरह की जो सटलिटीज दिखा रहे हैं या जो नोवेंसेस दिखा रहे हैं हमारे इस ड्रामा के थ्रू, तो जो स्टोरी बिल्डिंग है ना इस ड्रामा की, वो बहुत अमेजिंग है और वो बहुत डिफरेंट है, और वो बड़ी कंटेक्चुअल आई वुड से है। आप इसको एज ये ना देखें केस नंबर 9 was just focused on one issue, right? This is focused on one issue, but it also
highlight so many other issues, just so many other things that our women go through. Even the whole, जैसे आमने लिहाज के जो कैरेक्टर है उसकी जो engagement हो रही है, the way उसके colleagues react कर रहे हैं, even that piece as well. तो जो जहाँ पे फराज रो रहा है और कह रहा है कि मेरी बहन ने मुझे बुलाया था, कोल्ड कॉफी पिलाई थी, और और फिर अब आप देखो उस कैरेक्टर में भी हो ये रहा है कि इसकी बहन को अब ब्लैकमेल किया जा रहा है इमोशनली, उसको घर से निकाल दिया गया है, उसकी एक्सप्लॉयटेशन है, अब्यूज हो रहा है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए जो फराज है वो, या उसको अपने आप को तसल्ली देने के लिए वो कह रहा है वो रह नहीं पाएंगे मेरी बहन के बगैर, कि मेरी बहन उनका इतना ख्याल हम्म। रखती है, एंड देन साथ में ही वो कह रहा है उसके बच्चे नहीं है, सो यू सी कि हमारी वुमेन गो थ्रू सो मच अब्यूज एंड सो मच of this on everyday basis, but they do not realize it. They don't even know that that happened to them. Hina Bayat Khwaja character, maybe she knows, but on the surface level, वो ऐसे दिखा रही है कि उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं, उनका हस्बैंड वाज अ सेंट, हालांकि वो जब कहती है हम्म। कि जैसे उन्होंने सीढ़ियों पे आना आवाजें देने शुरू कर देनी, किधर मर गई है, सो ये जो लिटिल नुआंसेस है ना, मुझे इस प्ले के इतने अच्छे लग रहे हैं कि ये दीज आर things that make us think about how our society operates in general, on a broader level. अच्छा, So मेरा story building सवाल, बहुत amazing. हाँ हाँ, लेकिन चले मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा मैं हुमैरा से पूछूंगा। एक तो जो वो इंटरेक्शन होता है गौहर रशीद का और उस उनकी उसकी खिना ख्वाजा बैत का, एक तो वो उसके अंदर जो है ना वो, मैं गौहर रशीद का रोल थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि किस तरह से वो उसमें इंटरट्वाइन होगा इस स्टोरी के अंदर विद पाकीज़ा, इन इन टर्म्स ऑफ कि वो जिस तरह की बातें, क्योंकि आपने देखा होगा रेफरेंसेस बहुत दिए हैं उन्होंने। तो आई एम स्टिल अबाउट टू मेक आई मेक साउंड ऑफ कनेक्शन, कि वो कहती है कि हम जैसे लोग जो कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए पैसा होता है, उनके लिए। तो मैं आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि कनेक्शन क्या है बनेगा इसका आगे जाके स्टोरी के साथ, क्योंकि गौहर रशीद ने भी 3-4 बार आमना इलियास के साथ जब वो बात कर रहे होते हैं कहते हैं कि मैं जिस सोसाइटी से हूँ तो शायद मैं भी पाकीज़ा को नहीं समझता, और मैं अगर मैं औरत होता तो शायद मैं भी वो स्टैंड नहीं ले पाता जो कि पाकीज़ा मतलब लेना चाहिए, मर्द होके मैं ले लेता हूँ। तो एक तो ये भी कि वो बहुत ही वेल वेल डेकोरेटेड किस्म का लॉयर है। तो ये चीज़ मतलब उस आपको लगता है कि उस एक सीन की सिग्निफिकेंस अभी तो समझ नहीं आई, लेकिन आगे जाके वो सीन कुछ नहीं, क्योंकि उसमें वो उसको ये भी बोलते हैं कि बेटी ऐसे आदमी का चेकअप भी करा लो, क्या उम्र इसकी। ये आई हाँ। थिंक नहीं, वो तो खैर वो जनरल अगेन हमारी सोसाइटी की बात, वो कर रही, नॉट ओनली गौहर's कैरेक्टर, ओके। बट गौहर कैरेक्टर इज वेरी एम्बिगुअस, अभी तक उसकी एम्बिगुइटी है, हमें नहीं हाँ पता हाँ कि हाँ हाँ। बैकग्राउंड क्या है, ट्रॉमा क्या है, हिस्ट्री क्या है, स्टोरी क्या है उसके, बट ही रिवील्स सो मच थ्रू हिज एक्सप्रेशंस, वो हर चीज को बहुत गौर से सुन रहा है उसकी उसकी माँ बहुत की, गौर से। हाँ। and that is affecting him somewhere very deep, and there is lot of यस। wisdom in what जो अम्मा कह रही है ना, there is lot of wisdom in whatever she's saying, and Gohar Rashid is list, and maybe शायद इसलिए उसको कोई डर भी है, थोड़ा सा वो uncomfortable भी हो जाता है when she's talking, so उसके जो उनके जो उस कैरेक्टर के जो demons हैं अभी बाहर आने हैं, उनकी जो हिस्ट्री है वो यस। भी बाहर आनी यस। है, maybe as against जो आमना लियासर कैरेक्टर है, very sorted, she यस, शी knows what she's सॉर्टेड। doing, she comes from a stable a family, बहुत पढ़ी लिखी है, she knows what she's doing, तो वो मुझे बड़ा जो आप बात कर रहे हो कि it's the ambiguity जो जान के उन्होंने strategically place किया है इस ड्रामा में, हम्म। for us to keep on guessing कि ये क्या, ये एंगल क्या है, सो अगेन मैं हम्म। फिर वही बात करूंगी, लेके जाऊंगी दैट एक और पाकीज़ा डेफिनेटली फोकस कर रहा है एक रियल लाइफ स्टोरी पे, एक रियल इशू पे, साइबर बुलिंग, साइबर हरासमेंट पे, बट beside that, this is also reflecting a lot of issues that are prevalent in our society right now. और वो जो उस कॉन्टेक्स्ट में वो स्टोरी को लेके बयान कर रहे हैं, और स्टोरी को लिखा गया है और उसकी एग्जीक्यूशन हुई है, which makes it very beautiful, and that is why it is slow. It sounds slow कि अभी like it looks slow कि अभी तक वो क्यों नहीं मिल रही उस लॉयर से, क्योंकि वो स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं, वो आपको उन nuances को, they want you to pay हाँ हाँ attention to हाँ that. हाँ Every हाँ हाँ। plot, every character has a हम्म। story to tell, and you have to हम्म। listen to their stories to make sense of this whole plot, ओके। you know. ओके, मेक सेंस, मेक सेंस। इससे इससे एक चीज जो है ना, अभी मेरे जहन में एक बात है कि नहीं यार, अगर ये ड्रामा इतना ही कर ले ना, इतना ही कर ले, और जो लोग देख रहे हैं मैं उनको भी ये बात
समझाऊंगा लाशौरी तौर पर, सबकॉन्शियसली। यार देखो, इंफॉर्मेशन और सच टाइप ऑफ क्लिप्स, दे आर जस्ट इन द पाम ऑफ योर हैंड। हम अगर इतना ही कर लेना कि इस तरह की वीडियोस को फॉरवर्ड ना करें आगे, या हम आगे ना पहुंचाएं, क्योंकि हमें नहीं अंदाजा हो रहा होता कि जिनके साथ ऐसा होता है, गुड और बैड, वॉट एवर देयर इंटेंशंस वर, वंस देयर वीडियो गेट्स लीक्ड, इस तरह का कोई कंटेंट लीक होता है, तो उनके ऊपर क्या गुजरती है, जो भी उनका रीज़न हो। तो हम एज एज व्यूअर्स या एज एज ह्यूमन बीइंग, हमारे लिए ये एक सबसे बड़ा एक लेसन हो सकता है, जो देख रहे हैं उनके लिए भी, कि भाई देखें और समझें कि आपके एक सेंड बटन दबाने से, एक फॉरवर्ड बटन दबाने से, फॉरवर्ड टू ग्रुप दबाने से आपका तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाता मामला। लेकिन इन लोगों से जितने लोग, जो इन लोगों के साथ क्या होता है, उनके साथ जितने लोग एसोसिएटेड होते हैं, वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, चाहे वो उसका भाई हो, चाहे उसका बाप हो, उसकी माँ हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, उनके रिश्तेदार हो, उनके बहन भाई हो। सो एक और पाकीज़ा इज़ वन ऑफ दी बेस्ट ड्रामाज दैट्स एयरिंग राइट नाउ। अगर आप एक और पाकीज़ा नहीं देख रहे, तो आई थिंक यू मस्ट वॉच इट। और ये ज़रूर है इस कॉशियस के साथ कि इट्स नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। व्हेन यू वॉच एक और पाकीज़ा, वॉच इट विद क्लैरिटी, वॉच इट विद न्यूआंस, एंड वॉच इट सुकून से। इसमें आप हॉली पॉली और तड़का और मसाला ढूंढने की कोशिश ना करें। और इसी बात के साथ ये रिव्यू अपने ख़त्म को पहुंचता है। मेरी और हमारे एक तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ बांटने और बरतने का शिफ़ बख्शे। बाय गाइस।